दोस्तों, आप सभी लोगों का शुक्ला जी आगरा वाले चैनल में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन एवं नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूं। वो विषय है शमी वृक्ष। कई साथियों ने पूछा कि शुक्ला जी आपका वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। दोस्तों, यदि गहराई में जानकारी देनी है तो थोड़ा सा वीडियो तो बड़ा होना ही है। आज हम जानकारी दे रहे हैं शमी वृक्ष के बारे में। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल शुक्ला जी आगरा वाले को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे आने वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आने वाले घंटी को भी दबा करके दबा दें, जिससे कि आने वाले जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती जाए। साथ ही हमारे वीडियो के अंदर ऊपर आई बटन दिखाई देगा, जिसके अंदर हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियो की जानकारी होगी। यदि आप उसको दबाकर भी अगले वीडियो देखना चाहते हो वो भी देख सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि शमी की असली पहचान के बारे में शुक्ला जी बताइए, तो आज मैं शमी की वृक्ष की असली पहचान है वो आप लोगों को बताता हूँ। यह वृक्ष है, इसकी हाइट 5-5.5 मीटर तक होती है। ज़्यादा ऊंचा वृक्ष नहीं होता है और इसकी जो तना होता है और जो शाखाएं होती हैं उसका रंग सफ़ेद होता है और उसमें पपड़ी जैसी चमड़ी होती है उनकी। और जो शाखाएं हैं उसके थोड़ी थोड़ी दूर पर 1 अंगुल की, 1.5 अंगुल की, 2 अंगुल की टहनियाँ सी निकलती है। इसको कांटा होता है। एक तो ये पहचान हो गई। दूसरी पहचान है कि इसके अंदर जो फूल आते हैं वो अंगुली के समान लंबे फूल आते हैं और अगले वाला हिस्सा है वो पीला होता है और उससे पीछे वाला है वो हल्का गुलाबी रंग का होता है। जो आगे वाला हिस्सा है पीले रंग का वो फर्टाइल होता है, यानी इसमें फलियां या इसके फ्रूट आते हैं। तीसरी पहचान, इसकी जो फलियां होती हैं, फ्रूट्स, फल होते हैं, वो शुरू में हरे रंग के लच्छेदार घुमावदार होते हैं और बाद में थोड़ा पकने के ऊपर हल्का ब्राउन और पूरा पकने के ऊपर पूर्ण रूप से ब्राउन हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी शमी वृक्ष, असली शमी वृक्ष की जानकारी। अभी हम बात करते हैं दोस्तों, शमी वृक्ष को लगाते हैं तो लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यदि हम शमी का वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष हमेशा शनिवार के दिन ही लगाना चाहिए। बाकी दिन भी लगाते हैं, आप लगा सकते हो, लेकिन शनिवार के दिन जो फल मिलता है वो अधिक मिलता है। शनिवार के दिन जब आप पेड़ को नर्सरी से लाते हैं या कहीं से भी लाते हैं तो खुद पवित्र नहा धो करके धुले हुए कपड़े, मतलब शुद्धिकरण वाले जरूरी है, शुद्ध होकर के उस वृक्ष को लाना। दूसरी ध्यान रखने वाली बात है कि जिस गमले में लगा रहे हैं वो गमला मिट्टी का होना चाहिए। यदि मिट्टी का गमला नहीं मिलता है तो सीमेंट का भी चल जाएगा। और इसके अंदर जो मिट्टी इस्तेमाल करते हैं वो शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए, यानी शुद्ध जगह से लाई हुई मिट्टी होना चाहिए। और जब पौधे को इसके अंदर लगाते हैं उस समय एक लाल कपड़े के अंदर 1 रुपए का सिक्का, सुपारी और हल्दी बांध करके उस पेड़ के नीचे लगा देना चाहिए। अगली सावधानी रखनी है कि जब इसमें जल चढ़ाते हो जल शुद्ध होना चाहिए। हो सके तो गंगा जल है इसके अंदर मिला लेना चाहिए।
अगली है, जो जिस पात्र से इसमें पानी देते हैं वो पात्र भी शुद्ध होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि तन और मन सब शुद्ध होना चाहिए। उस हालत के अंदर समी के वृक्ष को लगाना चाहिए। लगाने के बाद यदि आप हर दिन पूजा करते हैं, हर दिन सरसों का तेल का दीपक रखते हैं, तो आपको हर दिन रखना है, उसमें गैप नहीं करना है। फिर या 2 दिन चढ़ा रख दिया, 2 दिन पूजा कर दी, उसके बाद में 2 दिन 3 दिन नहीं हुआ, फिर पूजा कर दी, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। आप शनिवार के ही दिन सरसों के तेल का दीपक रखें। यदि आप सुबह पूजा करते हैं तो ध्यान रखना है ईशान कोण के अंदर आपका मुंह होना चाहिए, उत्तर पूर्व में। या नहीं है तो पूर्व की दिशा में हो सकता है मुंह, या उत्तर की दिशा में हो सकता है। या सुबह के समय हम पूजा कर रहे हैं, उस हालत के अंदर हमारा हम लोगों का मुख है वो पश्चिम की ओर होना चाहिए। और जब हम पूजा करते हैं उस कंडीशन में मिष्ठान आप इस पूजा में शामिल करें। कुछ नहीं हो तो एक बतासा ही हो, कुछ नहीं है कुछ रेवड़ी हो, लेकिन मिष्ठान है वो हमेशा इस्तेमाल करने की। साथ ही साथ दोस्तों, कई लोगों ने पूछा था कि इसके अंदर खाद कौन सी डालनी चाहिए। दोस्तों, इसमें यूरिया डाई वगैरह कुछ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हड्डियों का चूरा होता है, मिक्सचर होता है, केमिकल होती है। समी का वृक्ष हमारा पवित्र वृक्ष है, इसके अंदर गोबर की खाद डाल दो, कंपोस्ट खाद डाल दो, और कुछ नहीं है तो कुछ मत डालो, केवल कुछ मिट्टी निकाल करके नई मिट्टी उसमें डाल दो, वो उसमें भी अच्छा फलता फूलता है। अब लगाने की जगह के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, जब हम घर से बाहर निकलते हैं उस हालत के अंदर दाहिनी तरफ है इस समी का वृक्ष पड़ना चाहिए, और घर के अंदर जब हम घुसते हैं तो ये बाईं तरफ होना चाहिए। अभी कई फ्रेंड्स हैं हमारे, उनका दोस्त हैं, उन्होंने भी पूछा था, हमने उनसे बातचीत वीडियो बनाने से पहले डिस्कस किया था। बोला साहब हम फ्लैटों में रहते हैं, फ्लैटों की कंसेप्ट चल रही है, बात भी सही है। उस हालत के अंदर जबकि गेट के ऊपर नहीं लगा सकते हैं, उस हालत में आप अपने फ्लैट में, मकान में कहीं भी रख लें, लेकिन ईशान कोण में रखें, वहां पर इसकी पूजा अर्चना करें। और यदि वो भी नहीं मिलता है, उस हालत में आप अपने मकान में, अपने फ्लैट में ऐसी जगह पर रखें जहां प्रचुर मात्रा में धूप और हवा आती हो। पानी तो आप डालोगे, ये चीजों का आपने लगाने की जगह है वो चुनाव करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पूजा के बारे में, पूजा की विधि। शमी का वृक्ष है वो न्याय के देवता शनि महाराज को अति प्रिय है, और इस वृक्ष के ऊपर तो सभी देव देवताओं का निवास है। इसके ऊपर शंकर भगवान, गणेश भगवान, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, सभी की कृपा रहती है। वैसे तो शनिवार के दिन पीपल के ऊपर तेल का दीपक लगाते हैं, लगाना चाहिए, क्योंकि पीपल की पूजा करने से शनिदेव महाराज हैं वो प्रसन्न होते हैं। साथ ही शनिवार के दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया का निवास भी पीपल के ऊपर होता है, लेकिन पीपल पर दीपक रखने के लिए हम लोग नहीं जा पाते, क्योंकि पीपल का पेड़ है, घर में नहीं लगा सकते। कहीं व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, शमी के वृक्ष की पूजा करें। हर दिन पूजा करना चाहिए। यदि हर दिन पूजा नहीं करते हो तो शनिवार के दिन है वो पूजा करनी चाहिए, और दिन में पूजा करते हो तो पूरब की ओर या उत्तर की ओर या ईशान कोण में मुख होना चाहिए, और शाम की तरफ यदि पूजा करते हैं
तो पश्चिम की तरफ आपका मुख होना चाहिए। और पूजा में मैं पहले ही बताया था मिष्ठान अवश्य शामिल कर। इससे क्या होता है, घर के अंदर सुख समृद्धि धन धान इत्यादि की वृद्धि होती है। अभी हम बात करें विशेष पूजा के बारे में। ये तो सब पूजा है, कॉमन पूजा करनी चाहिए, उनमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब विशेष पूजा, आप किसी विशेष चीज के लिए विशेष पूजा है। यदि शिवलिंग के ऊपर हम समी के पत्ते चढ़ाते हैं तो उसका पूर्ण और ज्यादा बढ़ जाता है। शिवजी महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और बुधवार को गणेश भगवान के ऊपर दुर्वा चढ़ाई जाती है। और इस दुर्वा के साथ में यदि हम समय की पत्तियों को भी शामिल कर ले तो गणेश भगवान खुश हो जाते हैं, रिद्धि सिद्धि का निवास हो जाता है अपने घर के अंदर। धन धान सुख शांति से वैभव सब कुछ आने लगता है। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी जब वनवास में थे और दशहरा वाले दिन जब वो रावण का वध करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा की। उसके परिणाम स्वरूप ही श्री रामचंद्र जी रावण का वध कर सके। उसके साथ साथ में यदि शमी के वृक्ष के नीचे शिव जी की शिवलिंग स्थापित करके पूजा करते हैं तो उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और शमी का वृक्ष, उसके नीचे शिवलिंग की स्थापना और तुलसी मैया की साथ में स्थापना हो जाए तो सोने में सुहागा है। उसके रिजल्ट तो बहुत ही अच्छे मिलेंगे। ये गमले में नहीं हो पाता है तो वो पास पास में गमलों अलग भी हो सकते हैं। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि समय की लकड़ी इतनी पवित्र होती है कि सभी देवता देवी देवताओं ने हवन के अंदर इसको स्वीकार किया है। नवरात्रों में इसकी विशेष पूजा करनी चाहिए, विशेष पूजा करनी चाहिए और शाम के समय करना चाहिए। पूरी श्रद्धा भाव से प्रेम से दीपक लगा करके पूजा करनी चाहिए। शनि की, न्याय के देवता शनि महाराज की कुदृष्टि से बचने के लिए और दैया और 7.5 से बचने के लिए शमी वृक्ष की पूजा अति महत्वपूर्ण है, अवश्य करनी चाहिए, जिससे संदेह महाराज में खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और हमारी बाधाएं, हमारी जो दुख तकलीफें उनको दूर कर देती हैं। लोगों, दोस्तों, कई ऐसी विशेष बातें करने से जिसको हम टोटके बोलते हैं, यदि हम उसको करते हैं तो उसका भी महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। यदि हम लाल कपड़े के अंदर शमी की लकड़ी को बांधकर और तिजोरी में रख लेते हैं तो धन के अंदर, दो घर के अंदर धन की आपूर्ति होना शुरू हो जाती, धन धान सौभाग्य आना शुरू हो जाता है। यदि शनिवार के दिन हम शिवजी की शिवलिंग की स्थापना शमी के पेड़ के नीचे करते हैं तो सभी बाधाएं वो दूर भाग जाती, नजदीक नहीं आती। शनिवार से शुरू करके 45 दिन तक यदि कुंवारी लड़कियां वृक्ष पर सिंदूर लगाएं और तेल का दीपक रखें तो विवाह के योग शीघ्र हो जाते।
शनिदेव की ढैया और 7.5 से बचने के लिए शनि वृक्ष की काले उड़द के साथ में पूजा करनी चाहिए। काम पर जाते समय यदि आप शनि वृक्ष के दर्शन करके उनकी पूजा करके जाते हैं तो वो काम अवश्य सिद्ध होता है। 40 दिन तक शिवजी महाराज के ऊपर पत्तियां, शमी की पत्तियां चढ़ाने से शिवजी महाराज, गणेश महाराज, लक्ष्मी मैया, विष्णु भगवान सारे खुश होते हैं। यदि घर के अंदर कोई मानसिक रोगी है या लकवा संबंधित कोई बीमारियां हैं तो शमी की लकड़ी को लाल कपड़े में बांध करके उसकी दाहिनी बाजा पर बांध देना चाहिए। यदि घर के अंदर पितृ दोष है, ग्रह दोष है तो उसकी जड़ के पास, शमी के पेड़ की जड़ के पास में सरसों का तेल का दीपक लगाओ और उसमें जो बत्ती इस्तेमाल करेंगे वो लाल रंग की इस्तेमाल करें, जिससे पितृदोष और ग्रह दोष शांत होता है। नवग्रह दोष के लिए क्या करना है दोस्तों? नवग्रह दोष के लिए शमी के वृक्ष के चारों तरफ सूत लपेटना, जिससे जो ग्रह हैं वो शांत होते हैं। पति पत्नी में या झगड़े होते हैं तो शमी के वृक्ष को घर के अंदर गमले में अवश्य लगाना चाहिए, जिससे पति पत्नी के झगड़े दूर हो जाते हैं। धन से संबंधित यह समस्या है तो लाल कपड़े में चांदी के लक्ष्मी और गणेश के सिक्के हैं, छपे हुए सिक्के हैं, उसको बांध के और शमी की लकड़ी को साथ में रख करके उसको तिजोरी में रखने से धन की आपूर्ति होती, धन धान समृद्धि आना शुरू हो जाती। नवरात्रों में जो देवी मैया है उनकी पूजा है वो शमी के पत्तों के साथ में करनी चाहिए। या घर में कोई बीमार है या बार बार बीमार हो जाता है, उस हालत के अंदर शमी की लकड़ी को उसके सिराने, तकिए के नीचे या उसके बिस्तर के नीचे रख देना चाहिए। यदि घर के अंदर झगड़े या बार बार कलेश होता है तो उस हालत के अंदर शमी की पेड़ की जड़ में मीठे पानी को डालना चाहिए, जिससे ग्रह कलेश और लड़ाई झगड़े शांत हो जाते। नौकरी के लिए जाते समय या नौकरी की तलाश कर रहे हैं उस समय शमी की वृक्ष की जो पूजा है वो काले तिल से करनी चाहिए। काले तिल से करने से नौकरी के रास्ते खुल जाते हैं। नजर दोष से बचने के लिए, नजर दोष की नजर लग जाती, घर को लग जाती है, किसी व्यक्ति को लग जाती है, नजर दोष से बचने के लिए शमी के पेड़ के नीचे चमेली का दीपक लगाएं या और उसकी जो पत्तियां, 1-2 पत्तियां लेकर के नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर रख देनी चाहिए। दोस्तों, इसके चिकित्सा संबंधी बहुत से प्रयोग है। शमी के वृक्ष के अंदर मई और जून के अंदर गोंद आता है, गम, वो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। जो शमी की छाल होती है वो गंध वाली होती है, कड़वी होती है, स्वाद तीखा होता है। शमी के पेड़ से, छाल से बने हुए पाउडर से पेट में जो कीड़े होते हैं बच्चों के में, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। शरीर के अंदर दाल खुजली के लिए तो बहुत ही प्रसिद्ध है। शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए, थकान को दूर करने के लिए इसका पाउडर है वो इस्तेमाल किया जाता है। कुष्ठ रोगों के लिए, जिनके कुष्ठ रोग हो गया है, कोढ़ी, उसमें तो रामबाण का काम करते हैं। तो सांस से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। अस्थमा, सांस की बीमारी के लिए इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। सांस और फेफड़ों की बीमारी से संबंधित
इसका उपयोग करने से बहुत फायदा मिलता है। मांसपेशियों में अकड़न और गठिया की समस्या होती है, उसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। पत्तियों का धुआं करने से आंखों की समस्याएं जो भी होती हैं सारी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी समय वृक्ष की पहचान। लगाते समय सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, लगाने की जगह क्या होना चाहिए, पूजा की विधि क्या होना चाहिए, विशेष पूजा विधि क्या होना चाहिए, क्या टोटके होते हैं, दवा के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को काफी जानकारी मिली हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का जो निशान आ रहा है उसको दबा दें, जिससे कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।